नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की। कुर्बानी के लिए नियमों का पालन करने को कहा है। कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से ढकें। कुर्बानी के दौरान और बाद में सफाई रखें। बिना इजाजत सड़क पर न पढ़े नमाज। कुर्बानी का कोई वीडियो वायरल न करें। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बकरीद को लेकर एडवाइजरी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जारी की है। कुर्बानी के लिए नियमों का पालन करने को कहा है और कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से ढकने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही कुर्बानी के वक्त की या बाद में भी सफाई का ख्याल यहां पर रखना होगा। बिना इजाजत सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी होगी। कुर्बानी का वीडियो वायरल ना करने की भी बात वक्फ बोर्ड ने कही है। सहयोगी आकाश त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आकाश, वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है, क्या है अपडेट? देखिए, ईद उल अजहा यानी कि कुर्बानी को लेकर वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और दंडाधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर इसे सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। और वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि वक्फ की करीब 15,000 ऐसी संपत्तियां हैं जहां पर मस्जिद, इसके अलावा मज़ार और नमाज स्कूल स्थित हैं। ऐसे में किसी भी तरीके से कुर्बानी जो है वो खुले स्थान पर ना हो। जहां भी कुर्बानी की जाए बाकायदा उस स्थान को कवर्ड किया जाए और वहां पर आवश्यक छिड़काव, जो दवाइयां हैं उनका छिड़काव किया जाए। इसके साथ ही गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए भी मना किया गया है। अगर बहुत ज़रूरी लग रहा है तो स्थानीय प्रशासन को से अनुमति लेकर, उनको कॉन्फिडेंस में रखकर इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि नमाज पढ़ने की प्रक्रिया को पूरी की जाए। नहीं तो ईदगाह या निर्धारित स्थान पर ही नमाज पढ़ें। वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि किसी भी तरीके से कुर्बानी के दौरान न तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, न ही ऑडियो, और ना ही उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए। साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना अपना धार्मिक कर्तव्य समझें, ये एडवाइजरी में कहा गया है। क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर एडवाइजरी, माफ़ कीजिएगा, कुर्बानी होनी है। ऐसे में वहाँ पर व्यवस्थाएं ना बिगड़े, इस लिहाज से वक्फ बोर्ड ने पहले ही लोगों को आगाह किया है। और जो भी अपशिष्ट कुर्बानी के दौरान निकलते हैं उन्हें नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर फेंकने के लिए कहा गया। अन्यथा अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो वक्फ बोर्ड इस पर कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा कर सकता है। स्थानीय प्रशासन को पहले ही कहा गया है कि इन बिंदुओं पर ध्यान दें और एडवाइजरी को पालन कराने की कोशिश करें। बिल्कुल आकाश, वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी को किस तरीके से देखा जा रहा है? इसके साथ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे प्रशासन की कैसी तैयारी? देखिए, प्रशासन ने सभी तरीके की तैयारियां पूरी की हैं। जैसा हमने पहले भी बताया कि खुले स्थान पर कुर्बानी ना दी जाए, जिससे अन्य किसी व्यक्ति को आपत्ति हो या फिर उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े। और किसी भी तरह से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कुर्बानी के बाद जो फेंकने वाली सामग्रियां होती हैं, उन्हें उसी निर्धारित स्थान पर फेंकना होगा जहां पर नगर निगम जो स्थान निर्धारित करेगा। और इसके लिए व्यापक तौर पर अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां दुरुस्त की हैं। बिल्कुल, राजधानी की अगर हम बात करें, नगर निगम की आपने जैसा बताया कि कई जगहों का निर्धारण किया जाना है जहां पर ये सब चीज़ें होंगी, तो वहां क्या कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं? अभी नगर निगम की क्या तैयारी है इस मामले को लेकर? देखिए, ईद उल अजहा को लेकर भोपाल के अलग अलग जो मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज होती है और सबसे बड़ी नमाज भोपाल के ईदगाह में। इसके साथ ही भोपाल की जो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ताजुल मसाजिद, वहाँ पर भी नमाज पढ़ने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा कुर्बानी के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ फेंके जाने हैं, क्योंकि कई बार पुराने शहर में सड़कों पर भी ऐसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हें फेंका जाता रहा है। ऐसे में नगर निगम ने लोगों को सलाह दी है कि जो अलग अलग जगहों को निर्धारित किया गया है उन्हीं जगह पर इन तमाम जो अपशिष्ट हैं उन्हें फेंका जाए। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप आकाश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो प्रशासन और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने भी इस पर एडवाइजरी जारी की है।